नमस्कार, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल क्लासेस में। आज हम बात करेंगे मार्क्सिज्म के बारे में, यानी मार्क्सवाद। इसकी शुरुआत होती है कार्ल मार्क्स के द्वारा, जो कि आगे चल के फ्रेडरिक एंजल्स इसको आगे बढ़ाते हैं 19th सेंचुरी में, यानी 19वीं शताब्दी के मध्य के बीच में। ठीक है, मार्क्सवाद जो है, इसका जो मेथड है वो बेसिकली यूज़ होता है आपके सोशियो इकोनॉमिक एनालिसिस पे, यानी समाज का आर्थिक रूप से मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें कि मेटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, यानी जो हमारा पूरा ऐतिहासिक जो भी भविष्य है, या फिर ऐतिहासिक जो भी घटनाएं हैं, उन सभी का कैसे विकास होता है, जो भी हमारा विकास हुआ है ऐतिहासिक रूप से, उन सभी का एक तरीके से जो एनालिसिस है वो मेटेरियलिस्टिक यानी वस्तुओं के चीज़ों पे इन्होंने किया है। इन्होंने कहा है कि जो हमारा पूरा इतिहास है वो बेसिकली आर्थिक तत्वों के लिए ही हमारा शुरू हुआ है। जैसे कि एक किसान है, उसको खेती करनी थी, तो उसने हल का इन्वेंशन किया। ठीक है, क्यों? क्योंकि उससे उस हल से क्या होगा कि वो खेती कर पाएगा, और फिर वो जाके वो अपनी जितनी भी निजी उसकी ज़रूरतें हैं उसको पूरा कर पाएगा। उसी के साथ टू अंडरस्टैंड क्लास रिलेशन एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे हम देखेंगे जितने भी क्लास है, जैसे मिडिल क्लास हो गया, लोअर क्लास हो गया, हायर क्लास हो गया, इन सभी के बीच कैसा एक रिलेशन बनता है, क्यों बनता है? बेसिकली ये इकोनॉमी यानी आर्थिक आधारों पे बनता है। और उसी के साथ साथ कई बार सोशल जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, सामाजिक जो संघर्ष होते हैं, उनका इन्होंने क्या किया है, डायलेक्टिक पर्सपेक्टिव के साथ इन्होंने देखा है। और उन्होंने कहा है कि जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो आर्थिक तत्वों के आधार पे ही होता है, और उसी में एक समय ऐसा आएगा जबकि हमारा जो पूरा विश्व है वो पूरे तरीके से, यहाँ मार्क्स जो है वो ये कहना की कोशिश करते हैं कि समाज में दो तरीके के वर्ग है। एक है बुजुर्गा वर्ग और दूसरा है जो कि उन पे शासन करता है। और इस तरीके से इसमें एक तरीके से बुजुर्गा वर्ग यानी पूंजीपति और दूसरे मजदूर वर्ग रहते थे, जो कि मार्क्स ने कहा है कि इन दोनों के बीच जब संघर्ष होगा तो एक तरीके का वर्ग विहीन और राज्य विहीन एक समाज की उत्पत्ति होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो पूंजीपति वर्ग है वो हमेशा जो कमज़ोर वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, जो मजदूर है, उनको हमेशा उनका शोषण करता है, उनसे पैसे उनको उनका अधिकार या फिर जो प्रॉफिट रहता है वो नहीं देता। इस तरीके से अगर जब वो ऐसा नहीं करता है और वो छुपाता है जो प्रॉफिट रहता है, जब वो छुपाने की कोशिश करता है, तो इस वजह से क्या होगा कि जब मज़दूरों को ये बात पता चलेगी तो एक बहुत बड़ा संघर्ष होगा। और इसके बाद क्या होगा कि जो सोसाइटी है वो वर्ग विहीन बन जाएगी, और उस संघर्ष के बाद एक वर्ग विहीन राज्य की स्थापना होगी, और राज्य विहीन जो समाज है उसकी स्थापना होगी। ठीक है, और ये जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन है ये ऐसे ही एक के बाद एक चलता जाएगा। इनका जो मार्क्स ने एक्चुअली डायलेक्टिकल पर्सपेक्टिव को अपनाया है, जिसमें कि वो कहते हैं कि द्वंद्वात्मक रूप से हमारा जो पूरा समाज है वो आगे बढ़ता रहे, और इसी द्वंद्वात्मक स्वरूप के द्वारा यानी डायलेक्टिक पर्सपेक्टिव के द्वारा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इनकी जो मेन जो थ्योरीज जो दी हैं वो कैसे, जो इनका जो आइडिया है मार्क्सिज्म का वो कैसे हुआ है, वो है फिलोसॉफिकल एंथ्रोपोलॉजी, ए थ्योरी ऑफ हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम। इन तीनों के ज़रिए इनके जो आइडियाज़ हैं वो इन तीनों से बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं। और मार्क्स की जो एक सबसे फेमस बुक है वो है दास कैपिटल। तो ये, और इसमें उन्होंने पूरा बताया है कि क्या मार्क्सिज्म के कैसे ट्रेंड्स हैं, जो कि अलग अलग आगे चल के एंजल्स ने उसको पब्लिश भी किया है। तो ये था मार्क्सिज्म। अगर किसी और को कुछ जानकारी चाहिए होगी तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।